न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में कुल्लू में बीते दिनों जिस तरह से हालात बने, फिलहाल लगातार प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं और लोगों को भी बार बार हिदायतें दी जा रही हैं कि जिस टाइम मौसम इस तरह है, क्योंकि मौसम विभाग का भी अलर्ट है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है, उसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कुल्लू मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कौरल रवि जी हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो त्रासदी हुई है कुल्लू में, उसको लेकर लगातार प्रशासन काम कर रहा है। अब क्या हालात हैं? सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी हैं। ग्राउंड जीरो पे अब किस तरह से जी, जैसे कि आपको पता है ये इंसिडेंट हुआ, इसमें तो 3 लोग एक परिवार के रेला गाँव के हैव बीन मिसिंग और एनडीआरएफ की टीम लगातार इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। और आज हमें 3 में से एक बॉडी, जो 13-14 साल की एक बच्ची थी, अपने फैमिली के साथ वो वहीं पे थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर पैरालाइज थे, तो उसकी आज बॉडी रिकवर हो गई और आज थोड़ा सा वाटर लेवल भी नीचे जाने लगा है, तो वी आर होपफुल कि बाकियों को रिकवर करने में भी हमें जल्दी सफलता मिलेगी। मैम, मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर लोगों को किस तरह से हिदायतें जारी है, खासतौर पर जो नदी नाले के पास लगती शॉप्स हैं या घर हैं, उनको लेकर किस तरह? जी, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से भी, जो क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट देश भर से हमारे यहाँ आता है, सबको मैं ये हिदायत दूंगी कि नदी के पास कभी भी मत जाए। ख़राब मौसम में भी मत जाए, ठीक मौसम में भी मत जाए, क्योंकि पानी का जल स्तर कभी भी बदल सकता है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं जहाँ पे टूरिस्ट फोटो लेते हुए या सेल्फी लेते हुए ड्राउन हो जाते हैं। नदी का फ्लो ब्यास का बहुत तेज़ है, बाकी नदियों का भी बहुत तेज़ है और देख के पता नहीं चलता। सो वी ऑलवेज, बिकॉज टूरिस्ट कहीं से भी आते हैं, तो आपके माध्यम से भी यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरी एक जो हमारी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप अकेले ट्रैक्स में या मौसम को देखे बिना भी ना जाएं। आप सेफली जाएं, ग्रुप्स में जाएं, कोई लोकल गाइडेंस लेके जाएं, क्योंकि और ख़राब मौसम में तो बिल्कुल पहाड़ों पे ऐसे ही ना वेंचर आउट करें। और ट्रैवल भी अपना, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं पे रुक जाए और मौसम थोड़ा ठीक होने पे ही निकले। अदरवाइज़ कुल्लू मनाली और ये जो हमारे एरियाज़ है, जिब्बी, तीर्थन, सैन, शांगड़, बहुत ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं और अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो मानसून में भी आप सेफली मेन टाउन एरियाज़ में रह सकते हैं। क्योंकि मैम जो एरिया हैं, जो विलेजेस हैं, जैसे आपने नाम लिए, कई विलेजेस डैमेज हुए हैं, पुलिस की कनेक्टिविटी जो है वो टूटी है, कई घरों में पानी जो है वो घुसा है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से जी देखिए, टूरिस्ट के लिए मैंने आपको बताया, स्थानीय लोगों के लिए भी हमारा ये एक हिदायत हमेशा रहती है कि आप नदी नालों के पास घर ना बनाएं। जहाँ आपकी सेफ ज़मीन है, प्रेफरेबली वहाँ पे घर बनाएं। फिर भी बहुत सारे घर ऐसी लोकेशंस पे बने हुए हैं, क्योंकि गांव में लोगों की जहाँ ज़मीन होती है वो बनाते हैं। तो ये एक निरंतर एक्सरसाइज है, हम हर बार करते हैं। अगर कोई एरिया डेंजर जोन में लगता है तो उसको खाली कराया जाता है। और जहाँ हमारे डैम्स हैं वहाँ वाटर सिस्टम्स के माध्यम से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है अगर वाटर लेवल चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट जैसे सिनेरियो में कई बार, जैसे जो रेला का अभी हम सेंस की इंसिडेंट की बात कर रही है, वो डैम से बहुत अपस्ट्रीम हुआ, ये घर भी बहुत ऊपर थे और नेचुरली क्लाउड बर्स्ट का इतना पानी आया कि वो नॉर्मल लेवल से 40-50 फीट ऊपर चला गया। तो ये एक कंसर्न रहता है और उसमें लोकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, उसमें भी हमें जैसी इन्फॉर्मेशन आती है हम लोगों को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैम आपने भी विजिट किया, कई जगह पे विजिट किया है, तो किस तरह के अभी की सिचुएशन ठीक है, नॉर्मल है, लोगों को किस तरह से आप? जी, अभी मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि आज भी वेदर का ऑरेंज अलर्ट है और उसके बाद 2 दिन येलो अलर्ट है IMD के हिसाब से। तो वेदर को ध्यान में रखते ही वही आप वेंचर आउट कीजिए। अभी जैसे आपको दिख रहा है कि कुल्लू में भी सुहाना मौसम है, कोई ऐसे बारिश नहीं हो रही है। हाउएवर गिवन द अलर्ट वी हैव टू बी केयरफुल। सेकेंडली, एज टूरिस्ट हम जो हमारी मानसून सीज़न होता है, जो टिपिकली 15 जुलाई से सितंबर तक, हम एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बंद कर देते और ख़राब मौसम के दिनों पे भी उनको बंद कर देते, ताकि कोई भी सेफ्टी का कंसर्न नहीं है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बिल्ट इन है और उनको अगर सभी लोग फॉलो करें, टूरिस्ट भी इस बात का ध्यान रखें कि नदी नालों में नहीं जाना है, तो बहुत सारी प्रेशर्स जाने इस पर बचाई जा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है मैम। इसके अलावा एक और इशू चल रहा है, हालांकि डिपार्टमेंट आपका नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर जो लकड़ियों का जो इतना सैलाब आया, हालांकि आपसे जो जरूर मीटिंग या कंसर्न होगा, इसको लेकर भी कुछ प्रशासन? जी, इसमें मेरी कंजर्वेटर साहब से बात हुई थी, जो हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, और वो इसकी प्रॉपर असेसमेंट ड्रोन इमेजरी वगैरह से भी कराने कि कहाँ से ये मटीरियल आया और कितना इसमें ऑथराइज नहीं था, और अगर ज़रूरत होगी तो इसमें एक्शन लिया जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल DC कुल्लू जिन्होंने बताया कि लगातार प्रशासन इस पर काम कर रहा है, जो रेस्क्यू टीम से, एनडीआरएफ की टीम से लगातार इस पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 2 बॉडी जो है उनको रिकवर करना बाकी है। लेकिन
उसके साथ साथ जो टूरिस्ट हैं, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनको भी बार बार हिदायतें दी जा रही हैं कि बहुत ज़रूरी है कि एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि जो नदी नाले के पास जो रेसिडेंट्स हैं या शॉप्स हैं, उनका जो वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत ही एहतियात रखने की जरूरत है। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात करें, अलर्ट हैं, उसको लेकर भी लगातार लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। कुल्लू से कैमरामैन चमन के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 इंडिया।